नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में सुधा इसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। इसके पहले भाग को पढ़ लिया था। आदि कहानी को हमने इससे पहले पढ़ा था, जिसमें खरड़कर नाम का जो एक शेर होता है वह जंगल में इधर उधर भटकता है भूख से व्याकुल, लेकिन उसको किसी प्रकार से कोई शिकार प्राप्त नहीं होता, भोजन प्राप्त नहीं होता है। और वह एक बड़ी गुफा को देखकर सोचता है कि यहाँ कोई रात्रि में जीव आता है, यहाँ रहने के लिए कोई न कोई रात्रि में जीव आता है, इसलिए मैं इसके आसपास या इसके अंदर यही छुप करके उसका इंतजार करूँ। वो शाम को आएगा तो वो मेरा भोजन हो जाएगा। इस प्रकार से सोचते हुए वो वहाँ गुफा में छुप जाता है। उसी समय उस गुफा का जो स्वामी होता है, दधिपुच्छ नाम का सियार होता है, दधिपुच्छ नाम का जो सियार होता है वो आता है और वह इधर उधर देखता है कि जो शेर के पैर है वह गुफा में जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तब वो सोचता है कि ये तो मेरा काल है, आज मेरा विनाश होने वाला है। तो उसके लिए वो सोचता है कि क्या करना चाहिए। तो उसने एक उपाय सोचा और उस उपाय को सोच करके और उस गुफा को कहता है कि ये गुफा, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त रखी गई, अनुबंधन किया गया है कि जब भी मैं बाहर से वापस लौटूं तो तुम मुझे पुकारोगी। अगर मुझे नहीं पुकारती हो तो मैं अन्य दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, अन्य जगह चला जाऊंगा। ऐसा वो सोचता है और कहता है। उसके बाद के भाग में अब हम पढ़ेंगे अथ एतत् श्रुत्वा सिंहम् अचिन्त्य। इस प्रकार से सुनकर के, अतः ऐसा या इस प्रकार का सुनकर के शेर सोचता है। इस प्रकार की ये वाणी सुनकर के सिंह चिंत्य शेर सोचता है, नूनम ऐसा गुहा स्वामिना सदा समानम करोति परंतु मद भयात न किंचित वदति। इस प्रकार का सुनकर के शेर ने सोचा कि नूनम ऐसा, निश्चित ही ऐसा यह गुहा स्वामी का, अपने स्वामी का, दधिपुच्छ नाम का जो सियार है, और सियार का हमेशा आह्वान करती है, सदा समानम करोमि, हमेशा उसका आह्वान करती है, हमेशा उसको पुकारती है। लेकिन मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से यह नहीं बोलती है, कि मेरे डर से यह कुछ भी नहीं बोलती, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोलती। अथवा साध्वी उच्यते, साधु संतों के द्वारा साधु इदम उच्यते, साधु के द्वारा ऐसा कहा गया है, साधु के द्वारा इस प्रकार कहा गया है कि भय त्रस्त मनसाम हस्त पादादिकाम क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च व्यपतुश्च अधिको भवेत्। वो सोच रहा है कि मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है, और साधु ने ठीक ही कहा है, साधु ने इस प्रकार से उचित ही कहा है, ठीक ही कहा है कि भय त्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया, भय त्रस्त मनसाम, भय से भयभीत, त्रस्त ने भय से, त्रस्त डरे हुए मन वालों का, भय से त्रस्त, भय से पीड़ित और भय से डरे हुए मन वालों के हस्तपादादि का क्रिया, हाथ पैर क्रिया नहीं करते हैं, हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं। यहाँ दोनों के लिए आया है, तो हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी, और आवाज भी नहीं निकलती है, उसकी आवाज में भी कंठ रुक जाता है, गले में कीकी बन जाती है, उसके बोलने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि भय से त्रस्त पीड़ित डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते और वाणी भी नहीं निकलती, आवाज भी नहीं निकलती।
व्यपतुश्च अधिको भवे, और कंपन अत्यधिक होता है, उसमें कंपन अत्यधिक होता है उसके डर से। व्यपतु यानी कंपन, उसके डर से तो उसके शरीर में कंपन अत्यधिक होता है, उसके हिलने डुलने की भी क्षमता नहीं होती, उसी जगह खड़ा खड़ा वो थर थर कांपता है, उसके कंपन या जो शरीर है अत्यधिक रूप से कांपता है, उसमें कंपन अधिक होता है। कि वैसे डरे हुए मन वाले का जो वैसे डरा हुआ है शेर को देख करके, और जो एकदम भयभीत है, देखिए अपनी मौत को नजदीक देख करके, अपने विनाश को नजदीक देख करके उससे बचने की उसमें क्षमता नहीं हो रही है, उससे बचने के लिए भागने की उसकी क्षमता नहीं हो रही, भागने का सामर्थ्य नहीं हो रहा है, और वो वैसे डरे हुए मन वालों की तरह हाथ पैर उसकी क्रिया नहीं करते हैं, और आवाज नहीं निकलती है, और अत्यधिक कंपन होता है, शरीर अत्यधिक कांपने लगता है। इस प्रकार की उसकी स्थिति हो गई। शेर सोचता है कि ये बोल नहीं रही है, क्यों नहीं बोल रही है? कि मेरे को देख करके ये डर गई है, और डरे हुए मनवाणों के हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते, उससे आवाज भी नहीं निकलती, और तब तक कांपते हैं, कंपन होता है। इस प्रकार की स्थिति किसकी होगी? गुफा की होगी है, इसलिए मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तब तो मैं इसका आह्वान करता हूँ कि ये तो डरी हुई है, तो मैं उसका आह्वान करता हूँ, उस श्रृंगार को मैं ही पुकारता हूँ, तब तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स विले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति, तब तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, और ऐसा करके ऐसा करके वह बिल में प्रवेश करके, कि मेरे द्वारा उसको पुकारने पर, उसका आह्वान करने पर, ऐसा करने पर वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा, और जैसे ही मैं उसको पुकारूंगा वो बिल में गुफा में आएगा, और गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगारस्य आह्वानं अकरोत्, ऐसा विचार करके, इत्थम इस प्रकार का विचार करके शेर सहसा अचानक श्रृंगार का आह्वान करता है, सियार का आह्वान करता है। शेर अचानक सियार का आह्वान करता है, या उसने सियार का आह्वान किया, क्रोध किया, ऐसा सोच करके शेर अचानक सियार का आह्वान किया, सियार को उसने पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सहात हुआ पुच्छे श्रृंगारम आव्यय, सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा भी ऊंची आवाज है, वह गुफा भी, उस गुफा ने भी जोर से श्रृंगार का आह्वान किया। लेकिन सिंह की उच्च गर्जना से, जैसे ही सिंह ने गर्जना की, सिंह ने उसके आह्वान में अपनी आवाज को निकाला, उस गर्जना की उसकी प्रतिध्वनि से, उसके इको साउंड से वह गुफा भी ऊंची आवाज, ऊंचे जोर से उसने श्रृंगार का आह्वान किया। ऐसा लग रहा है कि गुफा बोल रही है, तो शेर की वही प्रतिध्वनि निकल रही गुफा से, और उसी प्रतिध्वनि में ऐसा लग रहा है कि वह गुफा भी ऊंची आवाज में उसने सिंह का आह्वान किया। अनेन अन्येपि पशो भयभीता अभवन्, इससे उस उच्च आवाज से, उस उच्च गर्जना से दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। दूसरे पशु पक्षी आसपास जो भी जंगल में थे वह डर गए, भयभीत हो गए। श्रृंगारोपि ततः दूरं पलायमान, और सियार भी वहां से दूर चला गया। सियार को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि इसमें शेर है, तो वह ये जानना चाहता था कि शेर अंदर है या नहीं है। तो इस प्रकार से उसने युक्ति प्रयुक्ति से, और अपने उस युक्ति प्रयुक्ति से, उसके विचार से उसने इस प्रकार से उसने ये पता किया कि शेर अंदर है। एक बार अपनी युक्ति प्रयुक्ति लगा करके जब उसको विश्वास होगा कि अंदर शेर है, तो श्रृंगार भी वहां से दूर भाग गया, दूर भाग गया। इमाम पढ़ा, और इस प्रकार उसने पढ़ा
इस प्रकार पढ़ा या इस प्रकार का उसने कहा कि अनागतम या कुरुते स सोबते। अनागतम यानी कि जो नहीं आया, न आगतम इति अनागतम यानी कि जो संकट हमारे ऊपर नहीं आया है, जो आपदा विपदा या संकट नहीं आया है, उसका जो पहले उपाय कर लेता है कि नहीं आए हुए संकट का या आने वाले संकट, अनागतम में आने वाले संकट का, आने वाले आपदा क्या या आने वाले संकट का जो पहले ही उपाय कर लेता है, कुरुते उसका उपाय सोच लेता है, पहले ही उपाय कर लेता है। स सोबते वह शोभायमान होता है या उसी की प्रशंसा होती है। स सोचते यो न करोति अनागतम के स सोचते यो न करोति अनागतम, यहाँ जो आए हुए संकट का उपाय नहीं करता है, करोति अनागतम यानी कि आए हुए संकट का उपाय नहीं करता है। अब यह अन हट जाएगा तो आगतम ने जो उपाय नहीं करता है कि जो आए हुए संकट का उपाय नहीं करता है, स सोचते वह दुखी होता है। स सोचते वह दुखी होता है, कौन जो आए हुए संकट का उपाय नहीं करता है। यानी कि आने वाले संकट, भविष्य में जो आने वाला संकट है, उस आने वाले संकट का जो उपाय पहले ही सोच लेता है, उसका उपाय कर लेता है, वो शोभायमान होता है। और जो आने वाले संकट का उपाय समय पर नहीं करता है, आने वाले संकट का अनागत में जो आने वाला है या भविष्य में जो उसको आने वाला संकट दिख रहा है, उसका वो उपाय समय पर नहीं करता, वह दुखी होता है। वने अत्र संतस्य समागतम जरा, वन में यहाँ रहते हुए कि वने अत्र वन में यहाँ संतस्य रहते हुए समागता जरा बुढ़ापा आ गया है कि वन में मुझको यहाँ रहते हुए, यहाँ घूमते हुए या रहते हुए समागता जरा बुढ़ापा आ गया है। विलस्य वाणी न कदापि भी सुनता कि वन में यहाँ रहते हुए मुझको बुढ़ापा आ गया है, लेकिन गुफा की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। यानी कि आने वाले संकट का किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, अपने युक्ति प्रयुक्ति लगा करके और उसका उपाय हम ढूंढ सकते हैं। जिस प्रकार से श्रीगाल ने अपने काल के उसको पता था कि मेरा विनाश नजदीक है, गुफा के अंदर गया नहीं, मेरी मौत है, तो उसका उपाय के उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए, उसका क्या निदान है, तो उसके लिए उसने अपनी युक्ति प्रयुक्ति से उपाय सोचा और उस उपाय में सफल हुआ। इस तरह से उसकी जान बची और अंत में उसने कहा है कि जो आने वाले संकट का उपाय पहले ही सोच लेता है, वो शोभायमान होता है, उसकी प्रशंसा होती है। और जो आने वाले संकट के बारे में नहीं सोचता है, कोई उपाय नहीं करता है, वह दुखी होता है। कि घर में आग लगने पर कुआं खोदना ये फिर किसी प्रकार का समाधान नहीं है, और घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। तो अंत में वो कहता है कि वन में यहाँ रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। तो इस प्रकार से हमारा द्वितीय पाठ है, द्वितीय पाठ का दूसरा भाग पूरा होता है। शुभ।